सुवर्णपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा वीरेंद्र सिंह न्यायप्रिय, पराक्रमी और प्रजावत्सल थे। उनकी वीरता के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। राज्य में चारों ओर हरियाली, व्यापार की समृद्धि और लोगों के चेहरों पर संतोष झलकता था। किंतु राजा के जीवन में एक कमी थी। वे अत्यधिक सरल और भरोसा करने वाले थे। दरबार में कई मंत्री थे, पर उनमें से कुछ स्वार्थी और कपटी भी थे जो राजा की सरलता का लाभ उठाना चाहते थे। राजा की पत्नी रानी देवयानी अत्यंत बुद्धिमान और दूरदर्शी थी। वो केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि नीति, राजनीति और मनोविज्ञान की भी गहरी समझ रखती थीं। वो अक्सर राजा को सलाह देती, महाराज, हर व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास करना उचित नहीं। राज्य चलाने में बुद्धि और सावधानी दोनों आवश्यक हैं। राजा मुस्कुरा कर कहते, देवयानी, मैं अपनी प्रजा को अपना परिवार मानता हूँ। रानी जानती थी कि ये सरलता एक दिन संकट ला सकती है। उसी समय राज्य में एक नया मंत्री आया, महामंत्री चंद्रपाल। वो मीठी बातें करता, पर उसके मन में सत्ता की लालसा थी। उसने धीरे धीरे दरबारियों को अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया। रानी ने उसकी आंखों की चालाकी पहचान ली, पर राजा को अभी कोई संदेह नहीं था। संकट की आहट धीरे धीरे पास आ रही थी। महामंत्री चंद्रपाल ने गुप्त रूप से कुछ दरबारियों को अपने साथ मिला लिया। उसका उद्देश्य था राजा को अयोग्य साबित कर स्वयं सत्ता हथिया लेना। एक दिन दरबार में अचानक राज्य के खजाने में कमी का समाचार आया। चंद्रपाल ने राजा के सामने कहा, महाराज, ये सब आपकी अत्यधिक उदारता का परिणाम है। आप हर किसी पर भरोसा करते हैं। दरबारियों में फुसफुसाहट होने लगी। राजा चिंतित हुए। उन्हें पहली बार लगा कि शायद वे कहीं चूक गए हैं। रानी देवयानी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, बिना जांच के किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं। चंद्रपाल ने चाल चली, यदि रानी चाहे तो जांच कर लें। उसे विश्वास था कि वो सारे सबूत पहले ही बदल चुका है। रानी ने चुनौती स्वीकार की। उसने कहा, 3 दिन दीजिए, मैं सच्चाई सामने ले आऊंगी। चंद्रपाल मुस्कुराया। उसे लगा रानी असफल होगी। रानी ने सीधे जांच करने के बजाय एक योजना बनाई। उसने गुप्त रूप से महल के सेवकों से बातचीत की। उसने खजांची को अलग बुलाकर पूछा, सच बताओ, किसने तुम्हें धमकाया? पहले तो वो डरता रहा, पर रानी की दृढ़ता और विश्वास ने उसे बोलने पर मजबूर कर दिया। खजांची ने बताया कि चंद्रपाल ने उसे जबरन दस्तावेज बदलवाए। रानी ने तुरंत कोई खुलासा नहीं किया। उसने अगले दिन दरबार में एक सभा बुलाई। सभा में रानी ने कहा, आज हम सत्य की परीक्षा करेंगे। जो भी दोषी होगा स्वयं सामने आ जाएगा। उसने एक विशेष योजना बनाई। उसने एक नकली दस्तावेज तैयार करवाया जिसमें खजाने की असली राशि लिखी थी, और उसे गुप्त रूप से चंद्रपाल तक पहुंचाया। चंद्रपाल ने जैसे ही दस्तावेज देखा, वो समझ गया कि कहीं कुछ गड़बड़ है। घबराहट में उसने अपने साथियों को बुलाकर कहा, लगता है रानी को सच्चाई पता चल गई है। उनकी बातचीत गुप्त कक्ष में हो रही थी, पर उन्हें नहीं पता था कि दीवार के पीछे रानी का विश्वस्त सैनिक सब सुन रहा है। तीसरे दिन दरबार भरा हुआ था। रानी ने सैनिक को बुलाकर कहा, जो तुमने सुना सबके सामने कहो। सैनिक ने पूरी सच्चाई बता दी। खजांची ने भी स्वीकार किया कि चंद्रपाल ने उसे धमकाया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा स्तब्ध थे। उन्होंने चंद्रपाल की ओर देखा। क्या ये सत्य है? चंद्रपाल के पास कोई उत्तर नहीं था। राजा क्रोधित हुए, पर रानी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, दंड देना आवश्यक है, पर न्यायपूर्वक। चंद्रपाल को कारागार भेज दिया गया। राजा ने रानी की ओर देखा। देवयानी, यदि तुम न होती तो मैं भ्रम में पड़ जाता। रानी ने कहा, राज्य केवल तलवार से नहीं, बुद्धि से भी चलता है। कुछ महीनों बाद पड़ोसी राज्य के राजा ने युद्ध की घोषणा कर दी। उसे लगा कि सुवर्णपुर अंदरूनी कलह से कमजोर हो चुका है। राजा वीरेंद्र युद्ध की तैयारी में जुट गए। रानी ने मानचित्र देखे और कहा, सीधे युद्ध में उतरना उचित नहीं, पहले उनकी सेना को भ्रमित करना होगा। उसने एक योजना बनाई। रात में सैनिकों को अलग अलग दिशाओं में मशालें जलाकर चलने का आदेश दिया गया, ताकि शत्रु को लगे कि सेना 4 गुना बड़ी है। पड़ोसी राज्य का सेनापति भ्रमित हो गया। युद्ध आरंभ हुआ, पर शत्रु पहले से ही भयभीत था। रानी ने गुप्त रूप से संदेश भिजवाया कि यदि वे बिना युद्ध लौट जाएं तो संधि हो सकती है। शत्रु राजा ने विचार किया। उसे लगा कि सुवर्णपुर की शक्ति अपेक्षा से अधिक है। अंततः बिना बड़े युद्ध के संधि हो गई। प्रजा ने रानी की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। राजा ने दरबार में घोषणा की, आज से राज्य की आधी जिम्मेदारी रानी देवयानी संभालेंगी। कुछ दरबारी फिर ईर्ष्या करने लगे। एक बार फिर झूठी अफवाह फैलाई गई कि रानी सत्ता अपने हाथ में लेना चाहती है। रानी ने खुली सभा में कहा, मेरा उद्देश्य केवल राज्य का हित है। उसकी पारदर्शिता ने अफवाहों को समाप्त कर दिया। समय बीतता गया। सुवर्णपुर में शिक्षा, व्यापार और न्याय का विस्तार हुआ। राजा ने स्वीकार किया,
सच्चा शासक वही है जो अपनी भूज स्वीकार करे और सही सलाह माने। रानी मुस्कुराई। और सच्ची शक्ति वही है जो बुद्धि और धैर्य से संचालित हो। सुवर्णपुर का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग कहते, जहां वीरेंद्र जैसा राजा और देवयानी जैसी चतुर रानी हो, वहां समृद्धि स्वयं आती है। और इस प्रकार राजा और चतुर पत्नी की कहानी सदैव के लिए इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई।